हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेकेंडरी बाय गुलफाम राजी में। तो राज्य के सभी युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब सरकार की ओर से नई नई विज्ञप्तियां जारी करने का सीजन आ गया है, शुरुआत हो गई है। ईओ टैक्स एंड रेवेन्यू जो कलेक्टर है उससे नई वैकेंसी आई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्टर। उत्तराखंड में ये एग्जाम दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले एक बार एग्जाम हो चुका है, उसके बाद ये दूसरी बार एग्जाम हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या है, ये जो एग्जाम होता है पहले जो होता था लोअर सॉर्डिनेट के माध्यम से होता था। जो लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आती थी ना, उसमें ईओ की वैकेंसी होती थी, ईओ नगर पंचायत। उत्तराखंड में क्या हुआ है, इसके लिए अलग से एग्जाम करा रहे हैं। ये पीसीएस या लोअर पीसीएस के एग्जाम के साथ इसकी भर्ती नहीं करा रहे हैं। इससे पहले जो भर्ती हुई है वो लोअर पीसीएस के थ्रू हुई है, इस बार इन्होंने अलग से निकाला है। तो 2-3 मिनट में मैं आपको सारा समझा देता हूं कि क्या है ये एग्जाम, क्या करना होता है इनको, क्या इनकी सैलरी है, क्या ग्रेड पे है और किस तरह का इसमें पेपर आएगा। तो मैंने इससे पहले भी कहा है अपने किसी वीडियो में कि इसका जो पैटर्न है बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है इस एग्जाम का पैटर्न क्योंकि बहुत से जो कंपटीटर्स हैं उनकी लिमिटेशंस हैं मैथ्स और रीजनिंग में। बहुत से कंपटीटर्स ऐसे हैं जो मैथ्स और रीजनिंग को देख करके घबराते हैं। तो खुशी की बात यह है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जीएस के पेपर में 10 मार्क्स का डाटा इंटरप्रिटेशन और वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी 10 मार्क्स के हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस वो आते हैं। मैं आपको कराऊंगा उनको। अब इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर हिंदी का और एक पेपर जो है जीएस का। जीएस में मैथ्स और रीजनिंग नहीं आएगी, सिर्फ 10 नंबर का सांख्यिकी और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आएंगे। हिंदी का जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स 100 होंगे। इसके अलावा जो जीएस का पेपर होगा उसमें जिस तरह से आप लोग लोअर पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस, आप चाहे उत्तराखंड के निवासी हो, यूपी के निवासी हो, एमपी राजस्थान कहीं के भी निवासी हो, तो जो पैटर्न वहां पर पीसीएस और लोअर पीसीएस एग्जाम का है, जो सिलेबस वहां पर पीसीएस और लोअर पीसीएस एग्जाम का जनरल नॉलेज का है, जनरल स्टडीज का है, वही सिलेबस लगभग यहाँ पर है। अंतर क्या है, यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस अलग से ऐड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर अब तक जो हिस्ट्री रही है यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस के या उत्तराखंड लोअर पीसीएस के या उत्तराखंड के और जो एग्जाम हुए हैं उनमें 30 से 40% तक के, अब मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें 30 से 40 जो क्वेश्चन होते हैं वो उत्तराखंड से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 100 क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीएस के होंगे। मैंने कहा आमतौर पर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें 5 या 6 क्वेश्चन ही उत्तराखंड से रिलेटेड रह जाते हैं। लेकिन आमतौर पर आप ये मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें 30 से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो उत्तराखंड जीके से रिलेटेड होंगे। इसका थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है जो लोग उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड में ही इस समय रह रहे हैं, उनको एडवांटेज क्यों मिलता है? क्योंकि उत्तराखंड स्टेट में जो कुछ भी नया घट रहा है या जो कुछ भी पुराना था, हम लोग यहाँ पर उसके संपर्क में लगातार रहते हैं। खास करके न्यूज़पेपर के यहाँ के हम लगातार संपर्क में रहते हैं, तो वो घटनाएं हमारे ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही घट रही हो। ये थोड़ा सा फायदा मिल जाता है उसका एग्जाम में। तो खैर, तो ये ईओ जो होते हैं ये नगर पंचायत और नगर पालिका में होते हैं। नगर पालिका में ईओ की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, नगर पंचायत में ईओ की भर्ती हो रही है और कुछ समय के बाद इन्हीं का प्रमोशन होगा नगर पालिका में। ईओ को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं इसे अधिशासी अधिकारी। आपने देखा होगा नगर पंचायत और नगर पालिका में जो पॉलिटिकल हेड होता है वो होता है वहां का अध्यक्ष, जिसे हम नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। सुना है ना? देखो, स्थानीय संस्थाएं, नगरीय स्थानीय संस्थाएं क्या हैं? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो इसी तरह से जिला पंचायत में भी कार्यकारी अधिकारी होता है। क्षेत्र पंचायत में कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? बीडीओ, जिसे आप कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। और ग्राम पंचायत में भी इसी तरह का अधिकारी होता है। इसको हमारे उत्तराखंड स्टेट में उसको जाना जाता है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम से। इससे पहले इसको कहा जाता था ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, उससे पहले इसका नाम हुआ करता था ग्राम सेवक। इस समय ग्राम पंचायत में जो प्रधान के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, अधिकारी तो नहीं, वो कर्मचारी होता है, उसका नाम है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसका एग्जाम अलग से होता है। उसी तरह से नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो चेयरमैन है, नगर पालिका का नगर पंचायत का जो चेयरमैन है, उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसे हम कहते हैं अधिशासी अधिकारी या ईओ। नगर पालिका के जितने भी वर्कर्स हैं उनका ये हेड है। इसके अलावा नगर पालिका के जितने भी काम हैं वो नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष और ईओ दोनों मिलकर के उसको करते हैं। तो ये इसी तरह का एग्जाम है। इसके लिए
इसको पूरा नाम दिया गया है ईओ एंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। इसमें 2 पेपर होने हैं, दोनों ही वनडे एक ही दिन में निपट जाने हैं। एक पेपर जीएस का होगा और एक पेपर होगा हिंदी का। हिंदी में 100 क्वेश्चंस होंगे, जीएस में 200 क्वेश्चंस होंगे। जीएस का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है और हिंदी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। अच्छा, यहाँ पर मजे की बात यह है कि हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, इसमें रस छंद अलंकार इस टाइप की चीजें भी नहीं है। आमतौर पर जिन लोगों ने हाई स्कूल इंटर में, हालांकि हाई स्कूल में ग्रामर हमने सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन धीरे धीरे हमारा टच छूट जाता है। तो रस छंद अलंकार से जिसको फोबिया होता है, तो मैं आपको बताता चलूं इसमें रस छंद अलंकार नहीं है। सामान्य हिंदी व्याकरण जो है, सिंपल सी चीजें हैं, वो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाए, बस करना एक काम है कि मेहनत करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जीएस जो है, अच्छा जीएस आप जब देखेंगे तो उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, उत्तराखंड आरओ एआरओ, या उत्तराखंड में जिसे अब हम लोग कहते हैं यूके ट्रिपल एससी, पहले कहते थे हम उसको समूह ग्रुप सी कहते थे, अब उस एग्जाम का नाम हो गया यूके ट्रिपल एससी। तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर पेपर कैसा आएगा, पेपर कठिन आएगा या आसान आएगा या सरल आएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर अभी 4-5 महीने पहले कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उत्तराखंड में। वो पेपर इतना टफ था कि आज तक उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री एग्जाम होता है, इतना टफ पेपर उसका भी नहीं आया। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसका पेपर आसान आएगा या इसका पेपर कठिन आएगा, तो आप इन लफाजियों में ना पढ़ें, इन पचड़ों में आप ना पढ़ें। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये आईएएस का पेपर नहीं है, इतना टफ पेपर नहीं होगा कि जैसे आईएएस का पेपर होता है। लेकिन अगर आपने इस नौकरी को पाना है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छे से तैयारी करने का मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ एक नया ट्रेंड चल रहा है टेस्ट सीरीज का, ऑनलाइन भी देख रहा हूं मैं, बुक्स जो आ रही हैं वो भी टेस्ट सीरीज वन लाइनर। इससे बेटा नौकरी नहीं लगेगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना, अभी भी 26 नवंबर को इसका एग्जाम है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर 26 नवंबर को एग्जाम है, और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 18 सितंबर है। अभी और भी बताऊंगा मैं इसके बारे में। पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आईएएस मेंस या यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, रटन से बचना। कॉन्सेप्ट समझने, जब आप कॉन्सेप्ट सारे समझ जाओ, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लो, आपके पास नोट्स अवेलेबल हो, तब आपके काम की है टेस्ट सीरीज और वनडे। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ना, नए नए स्टूडेंट्स, मुझसे मांग करते हैं सर आपके यहाँ टेस्ट सीरीज होती है क्या, आपके यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं क्या। तो उनके लिए ये बिल्कुल भी फायदे में नहीं है। जो लोग पुराने हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, जो लगातार लगे हुए हैं और जिनके पास सारा कंटेंट है, उनके लिए उपयोगी है टेस्ट सीरीज। आपने क्या करना है, आपने जितनी चीजें पढ़नी है, आपने जितनी भी चीजें पढ़नी है, उसी से रिलेटेड टेस्ट ढूंढिए, उनको कीजिए, वही आपकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। तो किसी के भी चक्कर में नहीं आना है कि ये टेस्ट सीरीज कर लीजिए, वो टेस्ट सीरीज कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बुक्स आती हैं, वन लाइनर बुक्स आती हैं, तमाम कोचिंग है, वो आपको ऑफर देते हैं टेस्ट सीरीज का, 3-4 हज़ार 5 हज़ार आपसे ले लेते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज के दम पर आपका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बुक्स लाइए, अगर किसी कोचिंग में आपको आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, आप बुक्स लाइए, घर में पढ़िए उनको अच्छे से, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। एकदम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो इसको जो फिल कर सकते हैं वही लोग कर सकते हैं जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जिनका उत्तराखंड में राज्य सेवा योजना कार्यालय या जिला सेवा योजना कार्यालय में जिनका रजिस्ट्रेशन है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है वही इसको अप्लाई कर पाएंगे। और जिला सेवा योजना कार्यालय में उत्तराखंड में उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल या स्थायी निवास होगा। यानी कि ये जो वैकेंसी है उत्तराखंड के लोगों के लिए है, बाहर के लोग नहीं भर सकते। बाहर के लोग केवल यहाँ पर जो पीसीएस का एग्जाम होता है वो दे सकते हैं, बाकी सारे एग्जाम जो है यहाँ पर वो राज्य के लोगों के लिए ही हैं। पीसीएस का एग्जाम सभी दे सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी बाधा नहीं है कि बाहर का व्यक्ति को इसमें एग्जाम नहीं देगा, ठीक है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 सितंबर है और 26 नवंबर को इसका एग्जाम होना है। इसमें सिर्फ एक सावधानी रखनी है, जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC अनाथ महिलाएं, वो कैटेगरी का जरूर ध्यान रखें। अक्सर होता क्या है कि आप यूपी से हैं लेकिन यहाँ पर आपने SC शो कर दिया, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप राज्य से बाहर के हैं, आपका डोमिसाइल राज्य से बाहर का है, तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, आप यहाँ भरेंगे जनरल कैटेगरी में, नहीं तो हो सकता है आपको डिवार कर दिया जाए। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अक्सर गर्ल्स जो होती हैं उसमें एक ऑप्शन आता है उत्तराखंड महिला। आप लोग किसी साइबर कैफे में जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं जल्दबाजी में, या किसी भैया से या किसी फ्रेंड से आप फॉर्म फिल करवा देते हैं, तो आमतौर पर उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो वो जो ऑप्शन आता है ना उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के निवासी हैं या नहीं है, उन्होंने उसको नहीं कर दिया, तो आप भले ही महिला हैं लेकिन आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, उत्तराखंड फीमेल वाला आपने वो यस जो है क्लिक करना है, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं जा सकते
देखिए, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में से अगर आपको चुनना हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग करिए। आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हैं, आसपास जो भी कोचिंग संस्थान है वहां पर आप ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन कोचिंग जो है वो विकल्प है इसका, अगर आप किसी कोचिंग में नहीं जा सकते हैं तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग आ सकते हैं, मेरे यहाँ आ सकते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं आते हैं तो मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ इस एग्जाम के लिए, प्लस भविष्य में जो आरओ का एग्जाम आ रहा है, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए मैं एक तरफ से आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद में अगली वीडियो वही बनानी है मुझे, इसके साथ आप लगे रहेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो आप पूरी देखें, अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप साथ साथ लिखें भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।